नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुटेनमेंट इंडिया। आज 22 तारीख है और 22 तारीख से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में आपको एक सवाल दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए, तो पहला सवाल, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत सरकार से 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है? Which country's government has requested Indian government to supply 300 इलेक्ट्रिक बसेस? तो बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार से 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। तो बात है बांग्लादेश की, तो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जानना जरूरी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। और बांग्लादेशी करेंसी कौन सी है? तो बांग्लादेशी टक्का। बांग्लादेशी टक्का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने यूपीआई पे नाउ किस देश के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो रिसेंटली विच कंट्री डिड इंडिया जॉइंटली लॉन्च यूपीआई पे नाउ? तो सिंगापुर के साथ। किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। अपने इंडिया में यूपीआई तो है ही, लेकिन यूपीआई को वर्ल्ड स्टेज पे सिंगापुर के साथ यूपीआई पे नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो यूपीआई है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 कहाँ आरंभ हुआ? तो हाल ही में उत्तराखंड में इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम डस्ट लीग 2023 है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखने वाली बात है, या तो आपको प्लेस पूछेगा, या तो आपको एक्सरसाइज का नाम पूछेगा, और या तो आपको इंडिया और किस कंट्री के साथ हो रहा है वो कंट्री पूछ सकता है। तो आपको दिमाग में ये 3 चीज़ें याद रखने वाली रहनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, अभी इंडिया को G20 होस्ट करने का मौका मिला है। तो G20 से जितने भी सवाल आ सकते हैं, G20 से जुड़ा हुआ जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा वो हम पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इसी से संबंधित आज के दिन में कुछ घटना हुई उसको जानते हैं। हाल ही में G20 के अंतर्गत पहली कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? वेयर इज द फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग हेल्ड अंडर G20? तो हाल ही में खुजराहो में G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। तो खुजराहो आपने सुना होगा। खुजराहो ये इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो अब ये चूँकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन और अहम हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ बन रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क बीइंग बिल्ट फॉर दिव्यांग पीपल? तो नागपुर में। कहाँ बन रहा है दोस्तों? नागपुर में। हाल ही में हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर में इसका शिलान्यास किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मदर टंग दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल मदर टंग डे ऑब्जर्व? तो 21 फरवरी में इंटरनेशनल मदर टंग डे ऑब्जर्व किया गया।
तो अब यह है कि डेज़ के क्वेश्चन है, तो फरवरी से जुड़ा हुआ जितने भी डेज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कल आपको कुछ डेज़ गिनाए और आने वाले भी जो डेज़ रहेंगे उस पे हम एक वीडियो डेज़ के ऊपर ही हम कवर कर देंगे या एक पीडीएफ डाल देंगे जिससे आपको सहायता हो सकेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस भारतीय झील को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया? तो हाल ही में पैंगोंग त्सो लेक जो कि लद्दाख में है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ऊंची चोटी नहीं कहेंगे उसको, सबसे ऊंचाई पर कुछ झीलें हैं, उन झीलों पे ये जो पैंगोंग त्सो झील है यहाँ पे मैराथन आयोजित किया गया, तो इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मैत्री कल्चर पार्टनरशिप लॉन्च किया है? Which country recently launched मैत्री कल्चर पार्टनरशिप with India? So recently Australia is the country which is launched मैत्री कल्चर पार्टनरशिप with India. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मिलकर मैत्री कल्चर पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में वीवीआर सुब्रमण्यम जी को नए सीईओ के रूप में चुना गया है। तो अब बात आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग ये भारत सरकार ने जनवरी 2015 को स्थापित किया। कब स्थापित किया? जनवरी 2015 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा टाइकोंडो इजिप्ट ओपन में सिल्वर मेडल जीता है? तो हाल ही में अरुणा तंवर ने टाइकोंडो इजिप्ट ओपन में सिल्वर मेडल जीता है। तो अब ये याद रखने वाले सवाल है, ये आपको एग्जाम में घुमा के भी किस तरीके से पूछ सकता है। या तो आपको पूछ देगा कि पैरा टाइकोंडो कहाँ आयोजित हुआ, तो उसका आंसर आपको इजिप्ट होना चाहिए। या आपको घुमा के इस तरीके से पूछ देगा कि अरुणा तंवर ने टाइकोंडो इजिप्ट में कौन सा मेडल हासिल किया, तो उसके लिए आपको सिल्वर मेडल पता होना चाहिए। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन और आंसर में सारे ही जवाब छुपे होते हैं, तो वो आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो हाल ही में अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लेट ओपी कोहली का निधन हुआ, वो कौन थे? हु वॉज लेट ओपी कोहली हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो ओपी कोहली जो थे वो एक नेता थे और हमारे गुजरात के पूर्व राज्यपाल भी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाने की घोषणा किस राज्य में हुई? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ इट्स बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में, किस राज्य में? हरियाणा राज्य में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाने की घोषणा हुई। अब घोषणा हुई, एक्चुअली इसको 2014 में ही इसकी नींव रख दी गई थी, बट अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये न्यूज़ में था, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको इसमें ऐड कर दिया जाए, इसलिए आप लोग ये याद रखिएगा। और इसकी कैपेसिटी जो है, इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 25,000 मेगावाट है। कितनी है? 25,000 मेगावाट। तो आप ये याद रखिएगा।
ये पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सो रिसेंटली दादा फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म किसको मिला? सो द कश्मीरी फाइल्स, बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सो क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? विच बैट्समैन रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट? तो हाल ही में बेन स्टोक्स ने, जी हाँ, विराट कोहली का पसंदीदा खिलाड़ी बेन स्टोक ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोस्ट सिक्सेस लगाने का इन क्रिकेट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो इसी के साथ 22 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे हमने कवर किया। कल का एक क्वेश्चन था, उसका जवाब ये रहा, हाल ही में रोजगार मेला किस राज्य में मनाया गया? तो इसका जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रोजगार मेला मनाया गया। ठीक है, और इस रोजगार मेले के अंतर्गत बहुत ही युवाओं को रोजगार भी मिला। तो ये भी एक जानने की बात है। गवर्नमेंट अपनी बढ़ाई करने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकती है कि उन्होंने तो रोजगार दिया, रोजगार मेला चालू किया, आप लोगों का ध्यान नहीं था। ठीक है, तो आज का प्रश्न, हाल ही में निजी कंपनी वेदांता द्वारा किस राज्य को सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए चुना गया? Which state was recently selected by private company Vedanta for manufacturing plant of semiconductor? तो इसका आंसर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह सेमीकंडक्टर से रिलेटेड रखता है, और सेमीकंडक्टर आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है भारत में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे उनकी मदद हो सके और हमारी भी कुछ मदद हो सके। थैंक यू।